Hello friends, welcome to Riya's classes. Welcome to another session where we will continue with Unit 7 Product Concepts and Classification. This unit is part of the subject Marketing Management MCO 06 of MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I am sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our session. अब शॉपिंग गुड्स में दो चीज़ें आती हैं, एक होता है एक तो होमोजीनियस गुड और एक हिट्रोजीनियस गुड। ठीक है, अगर हमारे कंज्यूमर को लगे कि जो प्रोडक्ट वो खरीदने जा रहा है वो होमोजीनियस है, होमोजीनियस यानी कि उसको लगता है कि सारे ब्रांड्स जो है एक जैसे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि चिल्ड्रंस शूज़ हो गया, जो बच्चे होते हैं उनके स्कूल यूनिफॉर्म में जो शूज़ पहनते हैं, ब्लैक कलर के जो शूज़ होते हैं, दुकान में जाके अगर आप शूज़ लेने जाओगे उन बच्चों का स्कूल यूनिफॉर्म वाला, तो आपको एसेंशियली वो सेम ही मिलेगा। भले कोई भी ब्रांड हो, कुछ भी हो, आपको एज अ कंज्यूमर, एज अ बायर आपको वो प्रोडक्ट जो है सभी ब्रांड्स के आपको सेम ही नज़र आएगा। तो इस केस में जब हमारा प्रोडक्ट होमोजीनियस हो तो उस केस में हम पैसा जो होता है, पैसा की फैक्टर होता है, पैसा डिसाइड करता है, वो जो प्राइस होता है प्रोडक्ट का वो डिसाइड करता है कि हम उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे या नहीं, यानी कि हम किस ब्रांड को चूज करेंगे, दैट विल डिपेंड ऑन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे इस केस में अगर आपके सामने उसने एक 500 रुपये का शूज़ दिखाया, उसने फिर दिखाया 250 का शूज़, फिर एक 400 का शूज़ दिखाया, तो ऑब्वियसली आप जो है सस्ता वाला शूज़ लोगे, क्योंकि आपको पता है कि सारे शूज़ ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारा कंज्यूमर प्रोडक्ट को खरीदेगा कि नहीं और कौन सा ब्रांड खरीदेगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे प्राइस पे डिपेंड करता है। अगर हमारा प्रोडक्ट हिट्रोजीनियस रहा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्नीचर हो गया, फर्नीचर जो है वो एक हिट्रोजीनियस प्रोडक्ट है। क्लोथिंग की बात अगर हम करें, कपड़े लेने जाते हैं, टी शर्ट्स लेने जाते हैं, सलवार सूट वगैरह लेने जाते हैं, तो वैसे प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हिट्रोजीनियस होते हैं। वो प्रोडक्ट डिपेंड करता है क्वालिटी पे, स्टाइल पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे की फैक्टर्स आपका हो गया, क्वालिटी, स्टाइल, ये सारा आप देखकर ही प्रोडक्ट को खरीदोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्रोडक्ट हमारा होमोजीनियस है तो यहाँ पे प्राइस जो है वो की फैक्टर प्ले करेगा। अगर हमारा प्रोडक्ट हिट्रोजीनियस है तो क्वालिटी, स्टाइल जो है ये सारा की फैक्टर है, की रोल्स प्ले करते हैं कि हमारा जो कस्टमर है कौन से ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदेगा। जो थर्ड टाइप है वो है स्पेशलिटी गुड्स का। ठीक है, स्पेशलिटी गुड्स आर दोज कंज्यूमर गुड्स विथ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। इनके कैरेक्टरिस्टिक स्पेशलिटी गुड्स के थोड़े यूनिक होते हैं और इतने यूनिक होते हैं कि हमारा कस्टमर जो है वो स्पेशल एफर्ट लगाने को तैयार है उन प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पेशलिटी गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनमें काफ़ी सारे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। इन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक के कारण हमारा कस्टमर स्पेशल एफर्ट लगाने के लिए तैयार है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। यहाँ पे हमारे बायर के पास पहले से ही उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होता है, और क्योंकि उसके बारे में इंफॉर्मेशन होता है वो सब्सटीट्यूट नहीं एक्सेप्ट करता। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा एक गांव में रहता है और उसको टीवी चाहिए, ठीक है, कलर टीवी चाहिए अच्छा सा एलईडी का, तो भले ही अगर उसके गांव में कोई दुकान ना हो, वो हज़ारों किलोमीटर या काफ़ी किलोमीटर दूर वो जाएगा अपने शहर में। ठीक है, शहर में जाके वो शहर से अच्छा सा एक कलर टीवी, एलईडी टीवी खरीद के लाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो कस्टमर है वो विलिंग है स्पेशल एफर्ट लगाने के लिए, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट है उसमें काफ़ी सारे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, इसलिए वो भी स्पेशल एफर्ट लगाने को तैयार है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं स्पेशलिटी गुड्स। सो जो सेकेंड क्लासिफिकेशन हमारे सामने आता है दैट इज ऑफ इंडस्ट्रियल गुड। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कंज्यूमर गुड्स एंड सेकेंड हम देखेंगे इंडस्ट्रियल गुड्स के बारे में। इंडस्ट्रियल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर मेंट टू बी बॉट बाय द बायर as inputs in production of other products or for rendering some service। यानी कि कंज्यूमर गुड में हमने ये देखा कि कंज्यूमर गुड का जो भी प्रोडक्ट है वो बायर अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करता है, या फिर उसके घर में जो परिवार है उनके पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करता है। वो फर्दर उसके प्रोसेसिंग कुछ भी नहीं करता है, फर्दर कहीं और उसको वो लगाता नहीं है, वो पर्सनल नीड के लिए होता है। बट इंडस्ट्रियल गुड्स जो होता है यहाँ पे सारा चीज़ कॉमर्शियल यूज़ के लिए होता है। ठीक है, नॉन पर्सनल कॉमर्शियल यूज़ के लिए होता है, मतलब कि
ये रॉ मटेरियल्स जो भी आप सामान यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं उससे आप कॉमर्शियल पर्पस यानी कि उसको या तो आप फर्दर प्रोसेसिंग करोगे या फिर उसको क्या करोगे, अपने फायदे के लिए, अपने कंपनी के फायदे के लिए आप आगे उसको बेचोगे। ठीक है, तो इनपुट इन प्रोडक्शन ऑफ अदर प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो दे आर मेंट फॉर नॉन पर्सनल एंड कॉमर्शियल यूज। तो कोई भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा हो, हमारा कोई भी बिजनेस चल रहा हो, हम क्या करेंगे, अगर हम चीज़ें मैन्युफैक्चर करने का काम है तो हम उस प्रोडक्ट को खरीद के हम उसको प्रोडक्शन वगैरह में लगाएंगे। अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो, मैन्युफैक्चर करते हैं तो हम मैन्युफैक्चरिंग में लगाएंगे। ठीक है, तो हमारा मेन यहाँ पे नॉन पर्सनल यूज है और कमर्शियल यूज है। तो इंडस्ट्रियल गुड्स के फर्दर और भी कई क्लासिफिकेशन होते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, इसको हम 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल गुड्स जो कि नॉन पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए, कॉमर्शियल यूज के लिए है, ये फर्दर 5 तरीके के हो सकते हैं। फर्स्ट, इट कुड बी बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल, सेकंड फैब्रिकेटिंग मटेरियल्स एंड पार्ट, थर्ड इज इंस्टॉलेशन, फोर्थ इज एक्सेसरी इक्विपमेंट एंड द लास्ट वन इज ऑपरेटिंग सप्लाईज। ठीक है, तो ये सारे 5 ग्रुप्स कौन कौन से हैं एक बार थोड़ा सा डिटेल में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो ग्रुप है वो है हमारा रॉ मटेरियल का। ठीक है, रॉ मटेरियल आर दोस इंडस्ट्रियल गुड्स दैट बिकम पार्ट ऑफ अनदर फिजिकल प्रोडक्ट, यानी कि हमारा एक कंपनी है जो कि किसी प्रोडक्ट को बना रहा है और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो यहाँ पे आता है हमारा पहला ग्रुप। इंडस्ट्रियल ग्रुप का, इंडस्ट्रियल गुड्स जो है उसका पहला ग्रुप हमारा रॉ मटेरियल्स का आता है। ठीक है, ऐसे गुड्स जो कि पार्ट हो जाते हैं कोई हमारे फाइनल फिजिकल प्रोडक्ट का। यहाँ पे ये 2 तरीके के हो सकता है। यहाँ पे जो भी गुड्स होते हैं, ईदर इट कुड बी, जो रॉ मटेरियल है हमारा, हम रॉ मटेरियल के टाइप की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे रॉ मटेरियल हमारा 2 तरीके का हो सकता है। पहला, या तो वो रॉ मटेरियल नेचुरल स्टेट में होगा, नेचुरल स्टेट यानी कि जो कि नेचर में आपको नेचुरल स्टेट में मिलते हैं, जैसे मिनरल्स वगैरह हो गया, आयरन वगैरह हो गया, जो भी आपको नेचुरल स्टेट में ओर वगैरह मिलता है, आयरन का ओर हो गया, या फिर कोई भी मेरीन प्रोडक्ट्स हो गए, कोई लैंड से आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, फॉरेस्ट से आपको जो डायरेक्ट प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ऐसे जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो सारा जो कि नेचुरल स्टेट में आते हैं, तो वो पहला कैटेगरी हो गया हमारा। सेकेंड, हमारा एग्रीकल्चरल गुड्स का कैटेगरी आता है, जिसके अंदर आते हैं जैसे कि कॉटन हो गया, आपके फल हो गए, फ्रूट्स हो गया, मिल्क, एग, ये सारे हमारे एग्रीकल्चरल गुड्स में आते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा ग्रुप हुआ इंडस्ट्रियल गुड्स का रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल ऐसा सामान जो कि हमारा फाइनल फिजिकल प्रोडक्ट का पार्ट बनता है। ठीक है, दैट विल बी नोन एज रॉ मटेरियल। मतलब इनकी मदद से हम अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। और ये 2 स्टेट में हो सकता है, 2 तरीके का हो सकता है। ईदर इट कुड बी, रॉ मटेरियल कुड बी इन नेचुरल स्टेट और रॉ मटेरियल कुड बी इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स लाइक कॉटन, फ्रूट्स, मिल्क एंड एग्स। जो सेकेंड कैटेगरी आता है हमारे इंडस्ट्रियल गुड्स का, दैट इज फैब्रिकेटिंग मटेरियल एंड पार्ट। फैब्रिकेटिंग मटेरियल्स, ठीक है, दिस कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रियल गुड ऑल्सो बिकम्स एक्चुअल पार्ट ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट। ये जो फैब्रिकेटिंग मटेरियल और पार्ट्स होते हैं, ये क्योंकि पार्ट्स होते हैं, फैब्रिकेटिंग मटेरियल होता है, ये हमारे फिनिश्ड गुड का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, कभी कभार इनको या तो आप डायरेक्टली फिनिश्ड गुड की तरह यूज कर सकते हो या फिर कभी कभार आपको इसमें प्रोसेसिंग करना पड़ता है। इसका एग्जाम्पल आपके बुक्स में दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, यार्न जो होता है विच इज बीइंग वूवन इनटू क्लॉथ एंड ऑल्सो पिग आयरन जो कि विच इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू स्टील। ठीक है, तो पिग आयरन जिस तरीके से कन्वर्ट करते हैं हम स्टील में। ठीक है, तो ये सारे हमारे एग्जांपल्स हैं फैब्रिकेटिंग मटेरियल एंड पार्ट के, जो कि सेकंड ग्रुप हो गया इंडस्ट्रियल गुड्स। नेक्स्ट जो ग्रुप है इंडस्ट्रियल गुड्स का, दैट इज इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन यानी कि ये जो होते हैं मैन्युफैक्चर्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड होते हैं और ये बहुत बड़े बड़े ह्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल, लार्ज पंप्स हो गया, जनरेटर हो गया, ये बहुत बड़े बड़े यूनिट्स होते हैं जो कि एक फर्म का ऑपरेशन को ही पूरी तरीके से बदल देते हैं। तो नॉर्मली ये क्योंकि बहुत ह्यूज होते हैं, इनको इंस्टॉल करना पड़ता है, तो ये जो होते हैं डायरेक्टली सेल होते हैं फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी मिडिल मैन को हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़े बड़े इंस्टॉलेशंस होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्री सेल एंड पोस्ट सेल सर्विसिंग इज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोडक्ट। तो
क्योंकि इतने बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं, जनरेटर वगैरह हो गया, जनरेटर को खुद कस्टमर जाके तो नहीं लाता ना, जनरेटर को इंस्टॉल करने के लिए लोग आते हैं, वो प्रॉपर इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, फिर आफ्टर सेल कुछ सर्विस हो गया वो सब उसको देना पड़ता है। तो यहाँ पे सारे ऐसे कैटेगरी के बड़े प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली ये सेल होता है और यहाँ पे कोई भी मिडिल मैन जो है वो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू रियाज क्लासेस। थैंक यू एंड बाय बाय।